हेलो फ्रेंड्स, तो आ चुके एक और नए वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके एडवांटेजेस ले लीजिए, डिसएडवांटेजेस ले लीजिए। और एक और बात मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो है कि जब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तो हम लोग कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ कैसे कम्युनिकेट करते थे, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में जाकर बता सकते हैं, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारी वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलिए तो आज का हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके टाइप्स, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं उसकी डेफिनेशन से शुरू करता हूँ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम्स के कई सारे सेट्स मिलकर यहाँ पर एक कलेक्शन हम लोग बनाते हैं, उसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं, एक कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। यानी कि मैं यहाँ पर और लिख सकता हूँ कि कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर। यहाँ पर प्रोग्राम की जगह पर मैं सॉफ्टवेयर भी लिख सकता हूँ। बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलकर एक बंच क्रिएट करते हैं और वो कलेक्शन है, वो उसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो ये उसकी सिंपल डेफिनेशन होगी, विच मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर्स सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के सारे जो रिसोर्सेज है उसको मैनेज करने का काम कौन करता है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम यही है कि सारे जो रिसोर्सेज है कंप्यूटर के वो सब कुछ मैनेज करना। ओके, जैसे कि आपने कई मल्टीपल टास्क परफॉर्म करवाए हैं, यानी कि 3-4 टास्क आपने परफॉर्म कराए, तो उसमें से कौन से टास्क को पहले परफॉर्म करवाना है, उसमें से कौन से टास्क की मेमोरी ज़्यादा आपको स्टोर करनी है, किसको कितनी मेमोरी स्टोर करने के लिए देनी है, अप्रूवल देना है। ओके, ये सारी चीज़ें हैं, वो रिसोर्सेज सारे हैं, उसको मैनेज कौन करता है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन हो गया और उसका वर्ग हो गया। ओके, इट इज़ एन इंटरमीडिएट बिटवीन द यूज़र एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर और यूज़र के बीच का इंटरमीडिएट है, वो एज अ इंटरमीडिएट वहाँ पर वर्क करता है। तो ये इंटरमीडिएट किसे कहते हैं, मैं आपको यहाँ पर फिगर में बताता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग यूज़र है, एक बॉय यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, वो यूज़र हो गया। वो किससे कम्युनिकेट करता है, अपने कंप्यूटर डिवाइस से। वो एक हार्डवेयर है क्योंकि उसको टच किया जा सकता है, उसे देखा भी जा सकता है, यानी कि वो मॉनिटर उसको बोलते हैं हम लोग, वो हार्डवेयर है। तो कंप्यूटर के अंदर कोई भी टास्क अपने को परफॉर्म करवाना है तो उसको, जब ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास नहीं था, जो मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, तो हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कैसे करते थे। तो हम लोग क्या करते थे कि बहुत ही लंबे चौड़े कोड अपने को लिखने पड़ते थे। वो सारे लंबे चौड़े कोड लिखने के लिए हमें बहुत याद रखना पड़ता था, कई बार हम भूल भी जाते थे, तो ये सारी दिक्कतें आती थी। और वो लंबे सारे कोड लिखने के बाद वो मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होके कंप्यूटर को भेजा जाता था, और कंप्यूटर को वो मशीनरी लैंग्वेज समझ में आती थी। और हमारी बात करें तो हम लोग हाई लेवल की लैंग्वेज को इजीली समझ पाते हैं, और लो लेवल की लैंग्वेज को हम लोग नहीं समझ पाते। जो लो लेवल की लैंग्वेज आती है, मशीनरी लैंग्वेज, वो कंप्यूटर इजी तरीके से समझ पाता है। वो अपनी जो हाई लेवल की मान लीजिए पाइथन हो गया, ओके, वो हाई लेवल की जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसका सारे कोड वो समझ नहीं पाता है। इसलिए सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तब हम लोग लंबे चौड़े कोड लिखते थे मशीनरी लैंग्वेज के, और वो जाकर कंप्यूटर में जाता था और कंप्यूटर को समझ आता था कि हाँ, इसको, इस यूज़र को ये वाला टास्क परफॉर्म करवाना है, और वो टास्क परफॉर्म करके हमें देता था। तो ये हो गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंटरमीडिएट का काम करता है। यहाँ पर जब ऑपरेटिंग सिस्टम आया तो वो GUI इंटरफेस हमको प्रोवाइड करता है, यानी कि ग्राफिकल इंटरफेस जो आता है, वहाँ पर GUI इंटरफेस आने की वजह से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि आप कोई भी टास्क करवाना है तो वो आइकॉन के थ्रू आप क्लिक करके सिंगल क्लिक में कोई भी टास्क को आप परफॉर्म करवा सकते थे। तो ये इसका बेनिफिट हो गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम आया है तो वो क्या करता है,
अपने पास से जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोड है उसको लेता है, उसके बाद उसको कन्वर्ट करता है मशीनरी लैंग्वेज में और उसके बाद वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है। कंप्यूटर को जैसे ही उस टास्क को परफॉर्म करवाना होता है, उसके बाद जो भी रिजल्ट आके निकलता है वो हमें इजीली GUI इंटरफेस में हमें यूज़र को वो शो करवाता है। तो ये हो गया इंटरमीडिएट का काम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ इंटरमीडिएटर काम करता है। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स की बारी। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स नोट डाउन की हुई है। उसमें पहली चीज़ हो गई कि शेड्यूलिंग। तो पहला शेड्यूलिंग क्या होता है, मान लीजिए आपने एक साथ 5 टास्क परफॉर्म करवाए, तो पांचों टास्कों में से जो भी आपने परफॉर्म करवाया उसमें से सबसे पहले कौन टास्क परफॉर्म कंप्लीट होगा और सबसे पहले किस टास्क को परफॉर्म करवाना है, ये सब कुछ शेड्यूलिंग में आता है। और ये मैनेज कौन करता है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। सेकंड बात करें तो वो आता है मेमोरी मैनेजमेंट। वैसे ही मैंने बताया कि एग्जाम्पल में 5 टास्क आप परफॉर्म करवा रहे हैं, तो पांचों में से कौन सी टास्क को कितने MB या KB या जो भी बोल लीजिए आप मेमोरी देनी है स्टोरेज के लिए, वो सब कुछ डिसाइड कौन करेगा, वो मेमोरी मैनेजमेंट कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। उसके बाद आता है सिक्योरिटी पर्पस। तो सिक्योरिटी में मान लीजिए आपने कोई फाइल क्रिएट किया या फोल्डर क्रिएट किया, उसको आप सिक्योरिटी देना चाहते हैं, पासवर्ड लगाना चाहते हैं, तो वो भी फैसिलिटी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही देता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो इंटरेक्ट विथ डिफरेंट सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर ये बात हो गई कि जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इजीली अदर सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट कर लेता है। अगर आपने कोई टास्क परफॉर्म करवाना है और आपको कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसको इस्तेमाल करना है, तो उसको इंस्टॉल करने के बाद वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करके इजीली वो यूज़फुल हो जाएगा। तो ये हो गया उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का एक पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट देखें तो डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस को मैनेज भी यही करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, मान लीजिए कि आपने जो टास्क परफॉर्म करवाया है तो वहाँ पर कौन से हार्डवेयर का इस्तेमाल होगा, वो सारा डिवाइस मैनेजमेंट अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो फाइल मैनेजमेंट। फाइल के जो अकॉर्डिंग सारी फाइल्स क्रिएट होती है, ऑटोमेटिकली फाइल क्रिएट होती है, उसमें पासवर्ड लग जाते हैं, कौन से एक्सटेंशंस लगने हैं, ये सारी फाइल मैनेजमेंट हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए जो बेसिक है। इसके अलावा भी बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर मैंने नोट डाउन किया है। अब राइट साइड में देखें तो यहाँ पर आपको टाइप्स दिखेंगे। तो पहला जो टाइप आता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो आता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। फोर्थ आता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम और लास्ट में आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये 5 टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम आती है। इसके अलावा भी बहुत सारी है। ये एक सेपरेट वीडियो बनाकर मैं आपको सारी डिटेल में बता दूंगा कि कौन से टाइप में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या होता है, वो सब कुछ मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो यहाँ पर हम लोग एडवांटेजेस की बात करते हैं। पहला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ GUI इंटरफेस फॉर द यूजर्स। यूजर को वो GUI इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो GUI इंटरफेस में बेसिकली होता क्या है, इन द फॉर्म ऑफ मेन्यू, आइकन्स एंड बटन्स। तो वहाँ पर कुछ मेन्यू आपको प्रोवाइड करते हैं, आइकन्स मिलते हैं, बटन्स मिलते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको अगर अपने कंप्यूटर डिवाइस में एक फोल्डर क्रिएट करना है तो वहाँ पर एक बटन दिया होगा, मेन्यू बार में आपको एक बटन दिया होगा। वहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली वहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा या फाइल क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही सिंगल क्लिक करके आप किसी भी टास्क को परफॉर्म करवा सकते हैं। ऐसा GUI इंटरफेस बनाया गया है। तो ये पहला बेनिफिट हो गया। सेकेंड बेनिफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो अलाउज अस टू शेयरिंग द रिसोर्सेज विथ अदर यूजर्स। मान लीजिए आपके फ़ोन में जो भी डेटा पड़ा हुआ है वो आपको शेयर करके अपने कंप्यूटर डिवाइस में लेना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है कि अदर रिसोर्सेज के साथ आप इजीली शेयर कर सकते हैं, किसी भी डेटा को आप शेयर कर सकते हैं। तो ये सेकेंड हो गया। थर्ड बात करें तो इट हेल्प्स यूजर टू अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर।
कंप्यूटर के जितने भी फंक्शंस हैं, मान लीजिए कि कोई फोल्डर क्रिएट करना है, पासवर्ड लगाना है, ओके, किसी भी डेटा को शेयर करना है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना है, कंप्यूटर को स्विच ऑफ करना है, ओके, सारा जो भी फंक्शंस है वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो वहाँ पर जो भी बटन्स दिया हुआ है उसको सिंगल क्लिक करके आप इजीली वहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उसको आप इजीली रीड करके ये भी पता लगा सकते हैं कि हाँ, ये बटन दिया हुआ है, उसको क्लिक करूंगा तो वहाँ पर वो नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो ये इजीली अंडरस्टैंड हो गया, ओके, इजीली उसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है, रीड करके आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। उसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है क्योंकि उसको रीड करके हम लोग इजीली पता कर सकते हैं कि ये कौन से फंक्शन पर वर्क करेगा। और लास्ट अपना आता है इट कैन बी इजीली अपडेटेड, ओके, उसको अपडेट करने के लिए आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, आप ऑटो पे रख सकते हैं या मैन्युअली सेटअप कर सकते हैं। अगर आप वाईफाई लगा हुआ है तो ऑटो पर सेट कर सकते हैं कि वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर अपडेट हो जाएगा, ओके, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। और डिसएडवांटेज की बात करें तो हमें बेसिकली 2 टाइप्स के डिसएडवांटेजेस यहाँ पर मैंने लिखे हैं। पहला लिखा है कि इफ़ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ करप्टेड देन इट विल अफेक्ट एंटायर सिस्टम। अगर मान लीजिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया, अगर कोई मालवेयर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को अफेक्ट करता है तो पूरा एंटायर सिस्टम अफेक्ट हो जाएगा वहाँ पर, एंड द कंप्यूटर सिस्टम विल नॉट वर्क। पूरा कंप्यूटर सिस्टम खराब हो जाएगा और वो वर्क नहीं करेगा। और सेकंड आता है कि ओनली सम टास्क रन एट अ टाइम। उसमें कई सारे ऐसे टास्क होते हैं वो सेम टाइम पर एक साथ 2 टास्क आप परफॉर्म नहीं करवा सकते। कई सारे ऐसे टास्क हैं जो सिंगल टाइम पर सिंगल परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो इस वीडियो में मैंने पूरा बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तो हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कैसे करते थे, उसके टाइप्स बताए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, एडवांटेजेस बताया, डिसएडवांटेजेस बताए। ये सारी नोट्स आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लिंक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं ऐसे और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।